अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है बवासीर के मुतल्लिक। आज हम बात करेंगे कि बवासीर क्या है और ये किन वजूहात से पैदा होती है और इसे ख़त्म करने का हिकमत में बेहतरीन नुस्खा क्या है। तो बात कर लेते हैं कि बवासीर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बवासीर दो किस्म की होती है, जिसमें पहली किस्म को हम बवासीर खूनी कहते हैं और दूसरी किस्म की जो बवासीर होती है उसे बवासीर बादी कहते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम नुस्खा बनाएंगे ये बवासीर खूनी के मतलब है। बवासीर खूनी में पखाना की जगह से पखाना करते वक्त खून सा निकलता है, जिसकी वजह मस्से होते हैं। ये मस्से जो होते हैं इन्हें पंजाबी में हम मौके भी कहते हैं, और ये या तो इंस्टॉल साइड पे होते हैं और या ये इंटरनल साइड में होते हैं। इंस्टॉल साइड मीन बाहर वाली साइड पे, और इंटरनल जो होते हैं वो अंदर वाली साइड पे होते हैं। जिन हज़रात ये अंदर वाली साइड पे हैं उनके लिए बेहतर तो यही है कि वो अपना ऑपरेशन करवा के इन्हें निकलवा दें, और जिन दोस्तों के ये बाहर वाली साइड पे हैं वो हमारे साथ बने रहिए। आज जो हम नुस्खा पेश कर रहे हैं वो उन्हीं के मुतालिक है। और दोस्तों, बवासीर होने की सबसे बड़ी वजह मैदे की प्रॉब्लम है। जिन लोगों का मैदा ख़राब होता है उनको ये बवासीर अक्सर हो जाया करती है और ये बड़ी आम बीमारी है। और ये जिन लोगों को बवासीर होती है उन्हें अक्सर कब्ज़ रहती है और कब्ज़ के दौरान ये मर्ज़ जो है ये बढ़ता है। और जिन लोगों को बवासीर बादी होती है वो बादी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो बादी चीज़ें तर्क कर दें और उनके करीब भी ना जाएं। तो जिन लोगों को ये बवासीर खूनी है और इनके जो मस्से चाहे जितने भी बढ़ चुके हैं वो इस चीज़ से परेशान ना हों, क्योंकि आज जो हम नुस्खा आपको बताएंगे ये बड़ा ही कमाल का नुस्खा है। और इसके लगाने से सिर्फ 7 ही दिनों में मस्से जो हैं वो खुश्क होकर गिर जाते हैं। तो चलिए तैयारी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, नुस्खा को तैयार करने के लिए ये 3 आइटम्स हमने लिए हैं, जिनमें ये है मुर्दार सिंग। ये आपको बाज़ार से आम मिल जाएगी। इसे हिंदी में मुर्दा सिंज भी कहते हैं और पंजाबी में इसे कहते हैं मुर्दा सिंग। ये डलियों की शक्ल में होती है, जैसे आपको ये नज़र आ रही है। ये इसी तरह से चमकदार डलियों की शक्ल में बाज़ार से मिल जाती है। ये दरअसल मसनूई तरीके से तैयार की जाती है। इसको बनाने के लिए सीसा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने 2 तोले ले लेनी है। इसका वज़न 2 तोले है। इसके अलावा ये आप जानते ही होंगे, ये है नीला थोथा। ये एक बहुत ही ख़तरनाक जहर होती है। इसे इस दवा में हम शामिल कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि ये दवा खाने की नहीं है और ये तांबे से तैयार की जाती है। इसका वज़न हमने 1 तोला लिया। आपने ये 1 तोला ये ले लेनी है। इसके बाद ये है मुइज़, जो मुनक्का को खुश्क करने से तैयार होती है। ये 5 तोले हमने लिए। और अब हम आपको सिखाएंगे कि इसको किस तरह से आपने तैयार करना है और इसे सबसे आसान तरीके से कैसे तैयार किया जाता है। ये देखें, पहले हमने एक खरल ले लिया। अब आपने करना ये है कि ये मुर्दार सिंह जो है इसे आपने पहले खरल करना है। ये देखें, इसको खरल करने का तरीका जो है वो सबसे इजी यही है कि आप इसे पहले सपारी की तरह बारीक कर लें और उसके बाद फिर इसे खरल करें। पहले इस तरह ठोकरें आप लगा लगा के इसे थोड़ा सा बारीक कर लें। जब ये बारीक हो जाएगी उसके बाद फिर आपने इसको खरल करना है। इसी तरह से आपने इसे बारीक पीस लेना है और इसे 1-2 घंटे के लिए आपने खरल करते रहना है जब तक कि इसमें से चमक ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार हो गया है। अब आपने ये करना है कि किसी बर्तन में इसे निकाल लेना है और खरल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद फिर नीला थोथा जो है उससे भी बारीक आपने पीस लेना है। बिल्कुल पाउडर की शक्ल में उसे भी ले आना है। उस पर तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा बारीक करने में और उसे भी आपने बारीक पीस लेना है।
तो अब नीला चौथा भी बारीक पीस लिया हमने। अब आपने ये करना है कि नीले चौथे और मर्दार सिंह दोनों को आपने इकट्ठा खरल करना है, और ये आपने तकरीबन आधे घंटे तक खरल करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से यकजात बन जाएं। ये देखें, इसे ज़ोर ज़ोर से अच्छी तरह से दबा दबा के आपने खरल करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, और कहीं से भी ये दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल बारीक हो चुका है और पाउडर बन चुका है। ये देखिए, अब ये दोनों चीज़ें आपस में यकजान हो चुकी हैं। अब आपने ये करना है कि मुइज़ जो है इसे मुसफ़ा करना है। मुइज़ को मुसफ़ा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक मुइज़ को लें और इसको हाथों से टटोल के इसमें से जो इसकी ये गुठली है, ये बीज है, ये आपने निकाल के अलहदा कर देना है। ये किसी में एक होता है, किसी में 3-4 होते हैं। ये आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से टटोलने के बाद इसे निकाल देना है, और जो मुइज़ बचेंगे उन्हें अलहदा आपने रख देना है और उन्हें बारीक पीसना है। जी दोस्तों, तमाम मुइज़ जो हैं हमने वो मुसफ़ा कर लिए हैं, और अब ये जो पाउडर है इसे हम किसी बर्तन में निकाल देंगे, और इस खरल में अब जो है मुइज़, इन्हें हम बारीक पीसेंगे। ये मुइज़ को पीसना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस पे मेहनत की जाए तो ये हो जाता है। जी दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद ये अब बारीक हो चुका है। ये देखें, अब इसे हमने बारीक कर लिया। अब आपने ऐसा करना है कि इसमें जो पाउडर हमने वो निकाला था वो थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाना है, और इसे दोबारा फिर खरल करते जाना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने एक ही बार में ये तमाम पाउडर जो है वो नहीं डाल देना, फिर इसे ये बारीक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के और इसे मिक्स करते जाना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल दोस्तों ये है कि आपने ये दवा में से इतना सा हिस्सा लेना है और इसकी एक टिक्की बनानी है। ये देखें, जैसे आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इसकी गोल सी टिक्की बनाने के बाद बवासीर की जगह पे आपने ये लगा देनी है मस्से के ऊपर। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखें,
आपने इस तरह की टिक्की बना के बवासीर के मस्से पे यूं ऐसे चिपका देनी है और अच्छी तरह से इसे ऊपर लेप कर देना है और मस्से को ऊपर से लेके जड़ तक आपने ढांप देना है इस दवा से। इसी तरह दोस्तों आपने इसे 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। हर रात को आपने इसे इसी तरह की टिक्कियाँ बना के जितने ही मस्से उन पे लगा देना है और अगले रोज़ सुबह को आपने हुक्के के पानी से, जो लोग हुक्का पीते हैं उनके यहाँ से मिल जाता है, वो हुक्के के पानी से आपने उसे धो लेना है और इसी तरह आपने 7 दिन करना है। 7 दिन ये अमल करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपके जितने भी मस्से होंगे वो खुश्क हो के खुद ही गिर जाएंगे। उसके बाद आपने उस ज़ख्मों पे जो मस्से गिरने के बाद ज़ख्म बनेंगे उन पे आपने देसी घी जो होता है उसे जला लेना है और वो ऊपर लगाना है। 4-5 दिन में वो तमाम जो हैं ज़ख्म वो सही हो जाएंगे और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। दोस्तों आपने ये ज़ख्म सुन के हैरान नहीं हो जाना कि पता नहीं कितने बड़े ज़ख्म हो जाएंगे। आपने घबराना नहीं है, ये ज़ख्म इतने ज़्यादा नहीं होते। ये कहने का मतलब यही था कि जब मस्से बाहर निकलते हैं तो जितने मस्से बाहर होते हैं उतने ही अंदर होते हैं, इनकी जड़ें होती हैं। तो जब ये निकाले जाते हैं या खुश्क होकर निकलते हैं तो वो होल से बन जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे से सुराख बन जाते हैं। तो उनको भरने के लिए या उन्हें बचाने के लिए ये बैक्टीरिया वगैरह से आप घी का इस्तेमाल करेंगे। और इसको दवा को लगाने के बाद ये नहीं आपने सोचना पता नहीं कितनी दर्द होगी, तकलीफ़ होगी, कोई दर्द वगैरह नहीं होती, ये महसूस ही नहीं होती लगी हुई दवा। और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिए और अगर आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करिए और मुझे उम्मीद है कि ये आप जैसे हज़ारों लोगों के काम आएगी। इस दवा को महफूज रखने के लिए आप किसी प्लास्टिक की शीशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ये दवा सालों तक महफूज रह सकती है, या शीशे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी ये दवा डाल के रख दें तो ये ख़राब नहीं होती।